हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम आर्ट में। दोस्तों, आज हम एक सिर्फ पुरानी स्वेटर को यूज़ में लेकर और काफ़ी आइटम बनाने वाले हैं। तो इससे हमने सबसे पहले जो स्वेटर है उसके मैंने ये बाजू हैं इनको अलग कट कर लिया है दोस्तों, जिससे हम बहुत ही प्यारे गरम मोजे बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। आपको अच्छे से बताऊंगी किस तरीके से हमें गरम मोजे बनाकर अलग अलग तरीके से डिज़ाइन के साथ में हम बनाएंगे। सब जो मोजे बनाएंगे वो अलग अलग कटिंग के साथ में हम ऐड करेंगे। हमें इसमें मोजे भी बनाने हैं और हम इसके अंदर ग्लाउज़ भी बनाकर हाफ जो हाथ के ग्लाउज़ होते हैं वो भी बनाकर हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बाजू है उनको अलग कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखना, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है बाजू को। अब हम इसके ऊपर अपना पाँव रखेंगे। जितने हमारे पाँव की लंबाई आ रही है वहाँ से यहाँ से देखो, अब हम इसको कट कर देंगे क्योंकि पैर की लंबाई यहीं तक है हमारी। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। फिर हम दूसरी जो हमारी बाजू है उसको रखेंगे और उसके हिसाब से इसकी भी हम कटिंग है वो कर लेंगे। तो ये नीचे वाला बाजू का हिस्सा बचा है दोस्तों उसको भी हम काम में लेंगे। कैसे काम में लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर हमें यहाँ से लेना है, ये 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम अंदर की ओर लेंगे, फिर 1 इंच ऊपर की ओर यहाँ पे लेंगे। देखो, 1 इंच लेना है, फिर इस लाइन को इस लाइन से मिला लेंगे। फिर हम इसकी कटिंग है वो कर देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे पीस को लेना है दोस्तों। उस पीस के ऊपर हम ये वाला पीस रखेंगे और जितना एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे। और जैसे मैंने 3 इंच और 1 इंच में कटिंग की है वो भी हम कट करेंगे गाइस। तो अगर दोस्तों आपके पास में भी पुरानी स्वेटर पड़ी है तो उसको बेकार में बिल्कुल भी मत फेंकना। इससे आप सर्दी के लिए बहुत ही ढेर सारे आइटम बना सकते हो। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे और फिर हम सिलाई करेंगे। जैसे हमने कटिंग की है वैसे का वैसा पीस रखेंगे उल्टा और फिर हम इसको सिलेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कहाँ से कहाँ तक मैंने सिलाई है वो लगा दी है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगाई है। फिर बैक साइड में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गोलाई देंगे एडी की तरफ और यहाँ पे कट सिलाई लगाएंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे सिलाई लगाई। अब हम इसको बीच में रखेंगे। जो हमारी ये वाली सिलाई है बिल्कुल बीच में आई। अब यहाँ पे अपने आइडिया से हम यहाँ पे शेप बनाएंगे, अंगूठे वाले मोजे बनाएंगे। तो उसकी हमें शेप बनानी है। तो ये मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने अंगूठे की शेप के अंदर निशान लगाया है वैसे ही हमें मशीन से इसकी सिलाई है वो करनी है। फिर हम सिलाई करने के बाद में जो हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा होगा दोस्तों उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है, बट पहले हम इसको पैर के अंदर डाल के देखेंगे कि इसकी फिटिंग है वो अच्छे से आ रही है या नहीं। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई के बाहर वाला ये हम धीरे धीरे कटिंग कर देंगे। ध्यान से हमें कटिंग करनी है, कहीं एक्स्ट्रा ना कट जाए। तो यहाँ से मैंने इसको अच्छे से काट लिया है दोस्तों। अब इसको सीधा कर लेते हैं। फिर हम इसको पैर के अंदर डाल के देखेंगे, बहुत ही सुंदर लगेगी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हमें दूसरे पैर का बनाना है। तो ये हम दूसरे पाँव का भी बनाएंगे। दोनों पैरों के मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। कितने ही सुंदर लग रहे हैं, बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए हम दूसरे मोजे और भी बनाएंगे। तो ये बाकी हमारी स्वेटर बच गई है, हमने सिर्फ बाजू को काम में लिया है। अभी तो हमारी स्वेटर काफ़ी पड़ी है। तो अब हम इससे भी कुछ बनाने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा जो ऊपर का नेक वाला हिस्सा है उसको हम अलग कट करेंगे। दोनों पार्ट को हम अलग अलग कटिंग करके हमें अलग करना है। तो गाइस, अगर आपके पास में भी इस तरीके से पुरानी स्वेटर, पुरानी टी शर्ट, गरम या लोवर जो भी आपके पास में पड़ा है तो आप उसको बेकार में कभी भी मत फेंकना। उसको आप कुछ काम में लेके और सर्दी के लिए आप ढेर सारे आइटम बना सकते हो। तो जैसे हम मार्केट से गरम सॉक्स लेके आते हैं उससे ज़्यादा बेटर रहती है कि हम इसको घर पे बनाएंगे
तो वो बहुत ही अच्छी बनेगी और एक हमारे काम में भी कपड़ा आ जाएगा और एक हमारे लिए नए नए डिज़ाइन के सॉक्स भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो हमने इसको पार्ट को कट कर लिया है। अब जो नीचे का ये रबड़ वाला हिस्सा है इसको भी हम अलग कट कर लेंगे। पहले हम नाप लेते हैं हमारे पैर की लेंथ है वो कहाँ तक आएगी, उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग है वो करेंगे। बट यहाँ से देखो पहले ही मैं इसको कट कर लेती हूँ। जो रबड़ है यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे पैर रखेंगे, देखो परफेक्ट बनेगा क्योंकि स्टिचेबल कपड़ा है तो अच्छे से हमारा ये गरम मोजा बन जाएगा। तो मैंने इनके 2 पीस तैयार कर लिए। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हम इसको इंची टेप लेंगे और फिर हमें देखना है कहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसको रखेंगे और यहाँ हम देखो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, इस तरीके से रखेंगे और 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ तक हमें एक सिलाई को लगाना है। इस तरीके से सीधी एक सिलाई लगाएंगे 5.5 इंच तक। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ तक मैंने इसको फोल्ड कर लेते हैं फिर से आपको दिखा देती हूँ यहाँ से कहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। ये 5.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। एक तो मैंने सिल लिया है, अब दूसरा आपको सिल कर दिखा रही हूँ। इसकी पूरी डिटेल आपको अच्छे से बताऊँगी। यहाँ से लेके देखो, यहाँ से अच्छे से मैंने इसको 5.5 इंच तक सिल लिया है। अब हमें कैसे सिलाई लगानी है इसके अंदर वो भी बताऊँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बैक साइड में लेंगे और एक इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे राउंड लेंगे तो ये हमारी एडी वाली शेप है वो बनेगी। अब हम इसको क्या करना है, ऐसे सीधा करना है दोस्तों और ये सिलाई है वो बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। और अब हम इस तरीके से यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। राउंड में थोड़ा सा गोलाई के अंदर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे गरम सॉक्स बनकर तैयार होंगे। ये बिल्कुल जूते की तरह होंगे बगैर अंगूठे वाले। अब हम इसको सीधा करेंगे और पैर में डालेंगे। अब आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, डालने के बाद में कितने परफेक्ट आए हैं। ये देखो इसी तरीके से हमें दूसरे पाँव का जो मोजा है वो हमने तैयार कर लिया है। कितनी सुंदर लग रही है। अब ये हमारे बाकी पीस बचे हैं। दूसरी जो हमारे 2 पार्ट लिए थे मैंने, उनके अंदर से ये बाकी पीस बचा है। इनके अंदर से हमें कटिंग करनी है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे लगाएंगे हम 5.5 इंच पे। जिस साइड से बंद है उस साइड में हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर अंदर की ओर 1 इंच में लगाना है, ऊपर की साइड भी 1 इंच में लगाएंगे। फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग है वो करेंगे। दोनों पीस के ऊपर ऐसे ही हमें निशान लगाने हैं और ऐसे इसको रखना है। फिर हमें इसकी कटिंग करनी है। खुली साइड है उस साइड हम निशान नहीं लगाएंगे दोस्तों, बंद साइड के अंदर निशान लगाएंगे। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो मैंने कट कर लिया है। अब सिलाई कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने पीस लिया है, उल्टा कर रख लिया है। पहले यहाँ पे बैक साइड में इस सीधी सिलाई और फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमें राउंड लेना है जिस साइड हमारी यहाँ पे पीछे एडी की शेप बनेगी। अब हम यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे बिल्कुल लंबी, यहाँ से लास्ट कंप्लीट तक। तो दोस्तों ये मैंने एक पीस पे सिलाई लगा दी है। और अब हम क्या करेंगे, इसको देखो ये गोलाई के अंदर कट कर देंगे जैसे सिलाई लगाई है वैसे ही। अब इसको यहाँ पे सीधा करेंगे। ये जो सिलाई है वो बिल्कुल बीच में आनी चाहिए हमारी। ये देखो यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर अपने आइडिया से अंगूठे की शेप बनाएंगे। जैसे हम शेप बना रहे हैं उसी तरीके से हम इसको सिलाई करेंगे। तो मैंने अंगूठे की शेप बना ली है दोस्तों। अब हम इसके ऊपर सिलाई से इसको कवर करेंगे। ध्यान से हमें इसको सीलना है गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सील लिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसको निकाल लेते हैं और आपको दिखा देती हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। ध्यान से दोस्तों हमें कटिंग करनी है, ये ना हो कि कहीं हमारी सिलाई है वो कट जाए। अब इसको सीधा करेंगे, फिर पाँव में आपको डाल के दिखाऊंगी। पहले उल्टा डाल के दिखा देती हूँ, फिर सीधा करके आपको डाल के दिखाऊंगी। तो ये देखो हमने दोनों पाँव के अपने मोजे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब जो बाजू के नीचे वाले हिस्से बचे थे उससे हम बनाएंगे ग्लाउज। छोटे बच्चे के ग्लाउज भी बना सकते हो, बड़ों के भी बना सकते हो। ये तो यहाँ पे हम हाथ की शेप बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। जैसे निशान लगाएंगे वैसे हम इसकी कटिंग है
वो करेंगे। पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसकी कटिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने निशान तो लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर जैसे मैंने निशान लगाया उसी तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई से इसको कवर करेंगे। आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सिलना है इसको। हाथ के हाफ जो ग्लाउज होते हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं यहाँ तक सिल रही हूँ, फिर यहाँ पे ये बंद हो रहा है, इसको हम बाद में कट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक अच्छे से मैंने इसको सिल लिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से ध्यान से हम इसको काटना है। अब सीधा करके आपको डाल के हाथ के अंदर दिखाऊंगी कि हमारा हाफ ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। इसी तरीके से हम दूसरे को तैयार करेंगे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हम दूसरे हाथ का तैयार करेंगे। तो ये हमने दोनों हाथ के ये अपने ग्लाउज बनाकर तैयार कर लिए। तो यहाँ पे एक स्वेटर के 3 आइटम बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे चौथा आइटम। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, ये जो कपड़ा लिया है बचा हुआ, इसके पीस को यहाँ से हम फोल्ड कर लिया है और यहाँ तक इसके अंदर एक सिलाई लगाएंगे। हाफ तक सील लिया है और हाफ तक सीलने के बाद में हम इसको सीधा करेंगे। ये देखो गोलाई के अंदर आपको सिल के दूसरा और दिखा देती हूँ। इस तरीके से रखेंगे और कहाँ से कहाँ सिलाई लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक सिलाई हम सीधी लगाएंगे हाफ तक और फिर हमें एक बैक साइड में सिलाई लगानी है गोलाई के अंदर और एक फिर हमें आगे लगानी है। ये मैंने एक सीधी लगाई और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हमें एडी की शेप देते हुए गोलाई में सिलाई लगानी है। अब हम आगे की ओर इस सिलाई को बीच में रखेंगे और राउंड में इस तरीके से हम दोस्तों सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे छोटे बच्चों के गरम सॉक्स बनकर तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से हमें दूसरे मोजे को तैयार करना है। अब इसको सीधा करेंगे। ये देखो दोस्तों, ऐसे हम दूसरे पाँव का बनाकर हमें तैयार करना है। तो गाइज़ ये दोनों पाँव के मैंने अच्छे से बना लिए हैं। गाइज़ ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर